हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रूपा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रूपा कंपनी जो है, और इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और ये सबके जानने में से है कंपनी। बहुत लोगों को रूपा कंपनी क्या करती है पता है। यहाँ पर देख सकते हो इसकी एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली हो रही है। ठीक है, इसके वेबसाइट पे हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो रूपा क्या क्या करती है यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी इंफॉर्मेशन। और काफ़ी कुछ यहाँ पर ये बना लेती है। और यहाँ पर देख सकते हो ये फैशनिंग इंडिया फ्रॉम सिंस 1968। ठीक है, तो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी टाइम से ये है। और नाइट निट वेयर में होती है। निट वेयर यानी जो कपड़े इनर वेयर्स होते हैं उस टाइप के गारमेंट्स में ये कंपनी बनाती है। ठीक है, तो अंडर गारमेंट्स में भी है। और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बड़ी कंपनी है, लगभग 50 साल से ज़्यादा ये कंपनी को हुआ है। तो ये कंपनी में मैंने लॉन्ग के लिए इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो। और इसके जो भी ब्रांड एम्बेसडर है उन यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो कौन से स्टार है, कौन से हीरो है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो। तो इनके प्रोडक्ट रेंज और किस टाइप के प्रोडक्ट्स है, काफ़ी कुछ है यहाँ पर आपको सब दिखाई देगा। और काफ़ी वैरायटीज़ और काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स रूपा के अंदर भी अलग ब्रांडिंग के साथ ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो जस्ट कुछ लोगों को सिंपल जो प्रोडक्ट होते हैं नॉर्मल जो वही पता है और बाकी उसके चीज़ें नहीं पता। तो यहाँ पर आप ये सारी टाइप्स देख सकते हो। इनर वेयर्स के अंदर ये कंपनी ये बनाती है। ठीक है, तो रूपा हीरो करके अलग अलग ब्रांडिंग है। और यहाँ पर ये लेडीज़ भी है, यहाँ पर ओनली जेंट्स नहीं है। तो लेडीज़ के लेगिंग्स, प्लाजोस, पैंट्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो इनके ब्रांड एम्बेसडर काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, अलग अलग ब्रांड को अलग अलग इस स्टार यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है रूपा कंपनी के बारे में। और यहाँ पर ये इसका बिजनेस है, और लेकिन यहाँ पर इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि कंपनी कैसी है। तो देखो इसका भाव जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सस्ता भी है, रिजनेबल भी लग रहा है। 274 के भाव पे मिल रहा है, लेकिन स्टॉक का भी महंगा नज़र आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, और प्राइस वाइज स्टॉक अच्छा नज़र आएगा। 2175 करोड़ की कंपनी है। 197 का लो रह चुका है, 318 का इसका हाई रहा है। और डिविडेंड देने वाली कंपनी है। 1.10% सालाना रिटर्न आपको डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू कम है, और आरओई थोड़ा कम है। ठीक है, और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। अगर हम देखेंगे ये स्टॉक देखो एक साल में गिरा भी है, फिर से बढ़ा है, फिर से थोड़ा बहुत गिरा है। और अगर हम 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में देखो ये स्टॉक का भाव 225 से ये गया था 550, 533। वहाँ से स्टॉक फिर से गिरा, 204 हुआ, फिर से अभी थोड़ा बहुत ऊपर आया है। 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में देखो 2018 से 300 का भाव था, 300 से ये आ गया था 121 रुपये का यहाँ पर भाव नज़र आ रहा है। जब ये कोविड के टाइम पे काफ़ी गिर गया था शेयर, वहाँ से फिर से 500 हुआ, फिर 500 से फिर से अभी ये डाउन पे थोड़ा गिरावट में नज़र आ रहा है। 10 साल में देखेंगे तो 10 साल में 215 का था, तो ज़्यादा ग्रोथ ये स्टॉक ने दिखाई नहीं है। वहाँ से 400, 450, 425 गया, फिर नीचे आया, फिर से 500 के ऊपर गया था ये स्टॉक। यहाँ पर देख सकते हो 550 तक गया था, फिर से ये डाउन आया था। तो अप डाउन काफ़ी किया है 10 साल में ये स्टॉक ने। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो 2011 से इसका स्टॉक आपको नज़र आएगा, जब ये 100-150 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ नज़र नहीं आया है लॉन्ग टर्म वालों को। ठीक है, और कंपनी का यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो देखो रिड्यूस डेट कर रही है, ये एक पॉजिटिव है। और डिविडेंड इसका पे आउट अच्छा है, ये भी एक पॉजिटिव है। नेगेटिव चीज़ें इसमें है कि कंपनी के सेल्स पुअर सेल्स है, सेल्स ग्रोथ काफ़ी पुअर है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा है, यानी कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी पर लोन ज़्यादा है। इसमें टॉप पे आती है पेज इंडस्ट्रीज, जो बड़ी कंपनी है, जो जॉकी वगैरह ये बेचती है कंपनी। तो देखो इसका प्राइस ही है, ये एक स्टॉक लेने का ही
37,500 रुपया डालना पड़ेगा, ठीक है। 37,500 रुपीज़ का एक शेयर है। बाद में ये KPR मिल है, गोपाल दास एक्सपोर्ट है, ये सारे अदर कंपनीज है, डॉलर इंडस्ट्रीज है जो डॉलर कंपनी, डॉलर का इनरवेयर्स आपने नाम सुना रहेगा। उसके बाद रूपा कंपनी है, ठीक है। और तो ये सबसे नीचे आ रही है इसके मार्केट कैपिटल के वजह से। और क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर सेल्स जो है 304 करोड़ से यहाँ पर 302 करोड़ तक कंपनी का यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ भी नहीं बोला जाएगा, तो वहाँ पर ही टिका है सेल्स इसका। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हुआ था तो यहाँ पर ये 450 करोड़ के ऊपर का, थोड़ा 457 का, यही एक सेल थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे 45 करोड़ से यहाँ पर 4 करोड़ या 21 करोड़ का यहाँ पर देखने मिलेगा। पहले 4 करोड़ का जून में था, अभी यहाँ पर 21 करोड़ का यहाँ पर ये सितंबर में। तो यहाँ पर ये कंपनी ने ज़्यादा ग्रोथ दिखाया नहीं है प्रॉफिट के अंदर भी, ठीक है। बीच में ज़्यादा ग्रोथ हुआ था वो 58 करोड़ का जस्ट 2021 में था। उससे पहले 2021 मार्च 2021 में 66 था, वो उससे भी ज़्यादा है। तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी गिरावट ही देखने मिली है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर साल एवरी ईयर देखा जाए तो 2012 से देखो तो 2012 में 711 यानी 711 से यहाँ पर 1143 करोड़ का है। तो थोड़ा बहुत गिरावट भी देखने मिली है लास्ट ईयर के मुकाबले सेल्स के अंदर। और नेट प्रॉफिट देखेंगे 44 करोड़ से 54 करोड़ तक है, तो नेट प्रॉफिट में भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, उससे ज़्यादा मार्च 2022 में ही था, ठीक है। तो ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी नज़र नहीं आ रहा है। और स्टॉक का CAGR देखेंगे 10 साल से इन्वेस्टर को कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, 2% दे रही है 10 साल से। और 5 साल से देखेंगे तो नुकसान ही है, 3% का नुकसान है। और 3 साल से 9% सालाना रिटर्न है, और 1 साल में भी गिरावट में मिल रहा है। तो गिरावट में मिल रहा है करके ले लिया इसको लॉन्ग टर्म के लिए, आगे जो भी जैसा भी चलेगा कंपनी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिटर्न निकल सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको 905 करोड़ का इसका रिजर्व यह है, ठीक है। और बोरोविंग है 267 करोड़ का, तो लोन थोड़ा कम है रिजर्व के मुकाबले, ये भी चीज़ अच्छी है। और इन्वेस्टर किसने किसने इसमें पैसा लगाया ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पैसा सबसे ज़्यादा अभी भी प्रमोटर के पास है, प्रमोटर का सबसे ज़्यादा लगा है, प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स है 73%। उसके बाद है फॉरेन के इन्वेस्टर है, थोड़े बहुत है, आधा टक्का के आसपास का फॉरेन के इन्वेस्टर का पैसा है। और इंडिया के बड़े इन्वेस्टर जो DIs है उनका भी पैसा है, और उन्होंने 4-4.25% के शेयर इसमें लेके रखे हैं। और पब्लिक ने इसमें 21-22% के शेयर्स लिए हैं, तो पब्लिक के पास भी अच्छे शेयर्स है इसके। तो ये स्टॉक देखो रूपा कंपनी मोस्ट ऑफ जो मार्केट में दिखता है, मार्केट में बिकता है, वही टाइप के प्रोडक्ट ये मोस्ट ऑफ देखो जो एवरेज या जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा ये ब्रांडेड ये इस ब्रांड के ये कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा जाते हैं। मिडिल रेंज के लोगों के पास, हाई लोगों के पास और भी उससे महंगे ब्रांड के इनरवेयर्स या गारमेंट्स जाते हैं। तो फिलहाल ये लोअर रेंज या मिडिल क्लास लोगों के लिए या उनके लिए ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है ये है। और भी दूसरी भी कंपनी है उसका भी मैंने लेके रखा है। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में तो चल ही सकती है, इसलिए ये कंपनी मैंने ली है। तो और आगे जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं बताऊंगा ही। और टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट आएगा, बाय सेल जो भी करता हूँ उसके बारे में सबसे पहले टेलीग्राम पे आता है, उसके बाद वीडियो में बनाता हूँ जिस तरीके से टाइम मिलता है उसे। तो ये इसमें अपडेटेड रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना है अगर करना है तो। और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।